हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार आज हम सॉल्व करेंगे एक एरे का बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जितना इंटरेस्टिंग है उतना पॉपुलर क्वेश्चन भी है। काफी कंपनीज ने भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। प्रॉब्लम का नाम हमारा है टू सम प्रॉब्लम। इसको पेयर सम भी बोला जाता है। आज इस प्रॉब्लम को हम 4 अप्रोचेस से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे नेव अप्रोच। इस वीडियो में हम हर अप्रोच को डीपली अंडरस्टैंड भी करेंगे, समझेंगे, उसका कोड करेंगे, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे। तो पहली अप्रोच हमारी होगी नेव अप्रोच, जिसको ब्रूट फोर्स अप्रोच भी बोलते हैं। इसके बाद हम देखेंगे टू पॉइंटर अप्रोच। देन हम मूव करेंगे बाइनरी सर्च अप्रोच से। हम देखेंगे कि इस प्रॉब्लम को हम बाइनरी सर्च से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एंड फाइनली हम अपनी सबसे ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच देखेंगे, विच इज हैशिंग का यूज करके। तो सबसे पहले प्रॉब्लम की स्टेटमेंट देख लेते हैं कि हमें क्या इनपुट मिलेगा, क्या हमें आउटपुट देना है। तो यार प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारी कुछ ऐसी होगी कि इनपुट में हमें एक एरे मिलेगा। हम सबसे पहले एक एरे बना लेते हैं। तो ये हमें इनपुट में एक एरे दिया होगा एंड इसके साथ ही हमें एक टारगेट दिया होगा। मान लेते हैं कि हमें टारगेट गिवन है 9। इस गिवन एरे में से हमें पेयर ऑफ एलिमेंट फाइंड आउट करना है। पेयर मींस हमें 2 एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं जिनका सम इज इक्वल टू हमारे टारगेट सम के इक्वल हो। क्वेश्चन में हमसे आउटपुट में इंडेक्स भी मांगा जा सकता है कि हम किसी भी 2 एलिमेंट्स का इंडेक्स रिटर्न करें जिनका सम टारगेट के इक्वल है। हमसे प्रॉब्लम में एक बुलियन वैल्यू भी मांगी जा सकती है कि ट्रू या फॉल्स हमें रिटर्न करना होगा, एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं या नहीं है। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से दिया हो सकता है। कभी कभी क्वेश्चन में एलिमेंट्स ही रिटर्न करने होते हैं कि वो एलिमेंट्स दे दो जिनका सम टारगेट के इक्वल है। तो अब हम देखते हैं कि इसकी अप्रोच क्या होगी। आई होप आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ आई होगी, बिकॉज अप्रोच पे जाने से पहले प्रॉब्लम को समझना इज मोर इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहली अप्रोच हम लोग अपनी देखते हैं, नेव अप्रोच। एक बार हम अपना एरे नोट डाउन करते हैं। सबसे पहले हमें एरे गिवन है 2, 7, 11 एंड 15। इसके हम इंडेक्स नोट करते हैं 0, 1, 2 एंड 3। तो हमारी नेव अप्रोच क्या होगी? सबसे पहले हम अपने एरे पे ट्रेवर्स करेंगे यूजिंग अ फॉर लूप एंड ईच एंड एवरी एलिमेंट के लिए आगे का सारा एरे हम ट्रेवर्स करेंगे एंड हम चेक करेंगे कि हमारे करंट एलिमेंट प्लस कोई आगे का ऐसा एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं जिसको हम अपने करंट एलिमेंट में ऐड करें और हमारा टारगेट सम जो कि 9 है वो हमें मिल जाए। तो ये अप्रोच हमारी होगी यूजिंग अ नेस्टेड फॉर लूप्स। अगर हम इस अप्रोच का कोड एक बार रफली राइट डाउन करें तो वो कुछ ऐसा होगा। हम अपने एरे को ट्रेवर्स करवाएंगे तो नेव अप्रोच में हमारा कोड ऐसा होगा। हम ये अप्रोच फॉलो करेंगे। हम अपने आउटर लूप से अपने एरे को ट्रेवर्स करेंगे एंड हमारा आउटर लूप जो होगा वो हर सिंगल एलिमेंट को होल्ड करेगा एंड उसके लिए हमारा इनर लूप रन करेगा। इनर लूप हमारा ये चेक करेगा कि हमारा जो आउटर एलिमेंट है उसको एंड आगे कोई ऐसा एलिमेंट मिले जिन दोनों को हम सम करके अगर हमारे टारगेट के इक्वल आ रहा है तो हम रिटर्न ट्रू करवा देंगे। इट मीन्स कि हमारे एरे में कोई ऐसे 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, कोई ऐसा पेयर प्रेजेंट है जिसका सम हमारे टारगेट के इक्वल आ रहा है। अगर हम इस कोड को ड्राई रन करें एक बार अपने गिवन एरे पे, तो हमें एरे गिवन था 2, 7, 11 एंड 15। इसके इंडेक्स थे हमारे पास 0, 1, 2 एंड 3। सबसे पहले हमारा आई जो है वो 0 से चलेगा। हमारा आई 0 से चलेगा। हमारा इनिशियली आई 0th इंडेक्स पे प्लेस होगा एंड देन इस एलिमेंट के लिए मींस इस 2 के लिए जे कहां से चलेगा? i+1 से, मींस जे फर्स्ट इंडेक्स पे होगा एंड हम चेक करेंगे इफ एरे ऑफ आई प्लस एरे ऑफ जे मींस 2 + 7 और हमें टारगेट गिवन है 9। तो हम चेक करेंगे कि इफ 2 + 7 इज इक्वल टू 9। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हम रिटर्न कर देंगे ट्रू, जो कि हमारे केस में ट्रू है। 2 + 7 इज इक्वल टू 9 होता है और 9 हमें टारगेट गिवन है। तो
तो हमारा लूप यहीं से ट्रू रिटर्न कर देगा एंड हमें दो एलिमेंट्स मिल जाएंगे जिनका सम हमारे टारगेट के इक्वल है। तो ये थी हमारी एक नॉर्मल सी नेव अप्रोच। अब हम इस अप्रोच को एक बार कोड करके देखते हैं। आफ्टर कोड हम नेक्स्ट अप्रोच पे शिफ्ट करेंगे। तो हम आ चुके हैं अपने VS कोड पे। हम सबसे पहले एक एरे बनाते हैं, इसका नाम ARR रख देते हैं। इसमें हम अपने वही एलिमेंट्स डाल देते हैं 2, 7, 11 एंड 15 एंड हम अपना टारगेट ले लेते हैं। हम टारगेट को एक बार हार्ड कोड कर लेते हैं। इस टारगेट को अगर आप चाहो तो यूजर से भी इनपुट ले सकते हो, कोई इशू नहीं होगा। तो अब हम एक बार अपने फंक्शन को कॉल करते हैं। उस फंक्शन का आउटपुट, जो भी वो फंक्शन हमें बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा, उसको हम आंसर वेरिएबल में सेव करवा लेंगे एंड इसको हम चेक पेयर नाम का एक फंक्शन बना लेते हैं। इस फंक्शन में हम अपना एरे पास कर देंगे एंड अपना टारगेट पास कर देंगे। तो इसके बाद हम प्रिंट करवा लेंगे। अगर तो हमारा आंसर ट्रू हुआ, मीन्स हमारे पेयर एग्जिस्ट करते हैं, तो हम सी आउट करवा देंगे 2 एलिमेंट्स एग्जिस्ट फॉर गिवन टारगेट। अगर हमारी आंसर फॉल्स होता है, मीन्स पेयर एग्जिस्ट नहीं करते, तो हम यहां लिख देते हैं कि नो एलिमेंट्स एग्जिस्ट्स। हम एक बार इस फंक्शन को बनाते हैं। ये फंक्शन हमें बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा, फंक्शन का नाम है, और हमें इनपुट में एक एरे आ रहा है, एक टारगेट आ रहा है। तो हमने अप्रोच क्या देखी थी? हम अपना फॉर लूप चलाएंगे विच इज लेस देन ARR.size i++। इसके अंदर हम हर एलिमेंट के लिए एक जे लूप चलाएंगे। वो जे चलेगा i+1 से। i+1 से इसीलिए चलेगा कि हमें रिपीटेड पेयर्स ना मिले। रिपीटेड पेयर्स का मतलब ये कि हमने पहले 2 के साथ पेयर बना लिया, हमने पहले 2 के साथ 7 का पेयर बना लिया। आफ्टर दैट जब हम 7 पे हमारा i आएगा तो हमारा j वापस से 7 के साथ 2 का पेयर बना देगा, जो कि हम नहीं चाहते। इसीलिए हम हर बार j को i+1 से स्टार्ट करेंगे। तो j को हमने i+1 से चलाया, j हमारा चलेगा साइज तक j++। अब हमने क्या देखा था कि इफ एरे ऑफ i प्लस एरे ऑफ j, अगर कोई दो ऐसे एलिमेंट हैं जिनका सम इक्वल टू टारगेट है, तो हम रिटर्न ट्रू कर देंगे। अगर हमारे दोनों फॉर लूप कंप्लीटली चल गए, मींस हमें कोई दो एलिमेंट ऐसे नहीं मिले जो टारगेट के इक्वल थे, तो हम एट द एंड अपना रिटर्न फॉल्स कर देंगे। एक बार हम इस कोड को चला के देखते हैं। अब इस एरे में हमारे पास 2 और 7 ऐसे एलिमेंट हैं जिनका सम टारगेट के इक्वल है, तो हमारा आंसर आना चाहिए 2 एलिमेंट्स एग्जिस्ट फॉर द गिवन टारगेट। एक बार इसको रन करते हैं। तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा है। अब एक बार हम टारगेट को चेंज करके देखते हैं। हमने टारगेट रख दिया 10। अब 10 के लिए हमारे पास कोई भी दो एलिमेंट्स नहीं है जो एग्जिस्ट करते हैं, तो हमारा आउटपुट आएगा नो एलिमेंट एग्जिस्ट्स। तो हमारा आउटपुट एकदम सही आ रहा है। ये थी हमारी नेव अप्रोच। अब हम एक बार देखते हैं इस अप्रोच को हम 2 पॉइंटर से कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम एक बार अपनी सेकंड अप्रोच देखते हैं कि इसको हम 2 पॉइंटर अप्रोच से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हमें एरे गिवन है 2, 7, 11, 15। हमें इसके इंडेक्स गिवन है 0, 1, 2, 3। 2 पॉइंटर को सॉल्व करने की यार इस प्रॉब्लम को बेसिकली हमारी एक कंडीशन होगी कि हमारा जो एरे है वो सॉर्टेड होना चाहिए, तभी हम इस प्रॉब्लम पे 2 पॉइंटर अप्रोच को लगा सकते हैं। अगर हमारा एरे सॉर्टेड होगा तभी ये अप्रोच अच्छे से काम करेगी, अदरवाइज आउटपुट गलत हो सकता है। तो इसकी कंडीशन सिर्फ यही है कि या तो हमारा एरे सॉर्टेड हो, अगर हमारा एरे सॉर्टेड नहीं है तो हम उसको पहले सॉर्ट करेंगे। हमारे केस में हमारा एरे सॉर्टेड था। तो एक बार हम इसकी अप्रोच देखते हैं। हम क्या करेंगे, हम 2 पॉइंटर्स बनाएंगे। फर्स्ट पॉइंटर हमारा रहेगा 0th इंडेक्स पे, सेकंड पॉइंटर हमारा रहेगा लास्ट इंडेक्स पे। हमारा आई पॉइंटर हमारे एरे को लेफ्ट टू राइट की तरफ ट्रेवर्स करेगा, हमारा जे पॉइंटर हमारे एरे को
राइट टू लेफ्ट की तरफ ट्रेवर्स करेगा। हम अब इसमें देखेंगे क्या, हमें टारगेट गिवन है 9, हम ये चेक करेंगे कि हमारा जो ith पॉइंटर है एंड हमारा जो jth पॉइंटर है, इन दोनों पे जो भी हमारी वैल्यू पड़ी है वो हमारे टारगेट से मैच करती है या नहीं करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपनी अभी चेक करें तो हमारे एरे ऑफ i पे वैल्यू पड़ी है 2, राइट, एंड हमारे एरे ऑफ j पे वैल्यू पड़ी है 15 प्लस 2 इज इक्वल टू 17, हमारा टारगेट है 9, तो ये हमारा पेयर नहीं हो सकता। अब हम क्या चेक करेंगे, एल्स कंडीशन में हम लोग ये चेक करेंगे कि अगर तो जो भी दो एलिमेंट्स ने हमें सम दिया है विच इज 17, वो हमारे गिवन टारगेट से ग्रेटर देन है या लेस देन है। हमारे केस में हमारा आउटपुट इज ग्रेटर देन 9, 17 इज ग्रेटर देन 9। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि हम अपने j पॉइंटर को माइनस करेंगे। उसका रीजन ये कि हमें जो आउटपुट मिला है, जो हमें सम मिला है, वो हमें मिला है ज्यादा हमारे टारगेट से, तो हमें सम को कम करना पड़ेगा। हमारा एरे सॉर्टेड है, अगर तो हम i को प्लस प्लस करेंगे तो हमारा एलिमेंट बढ़ेगा, इट मींस हमारा सम बढ़ेगा। हमें कम करना है, सम को कम करने के लिए हम अपने j को माइनस करेंगे। तो हम क्या करेंगे, कंडीशन चेक करेंगे, इफ हमारा इन दो एलिमेंट्स का सम, इन दो एलिमेंट्स का किन का मतलब एरे ऑफ i का एंड एरे ऑफ j का, अगर इन दोनों का सम हमारे गिवन टारगेट से बड़ा है तो हम j को माइनस करेंगे। अगर हमारा इन दोनों एलिमेंट्स का सम टारगेट से लेस देन आता तो हम i को प्लस प्लस करते हैं, बिकॉज उस केस में हमें अपने सम को बढ़ाना है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हमारी सेकेंड इटरेशन में क्या होगा, हमारा एरे हमें ये गिवन है, हमारे एलिमेंट्स के इंडेक्स हो गए 0, 1, 2 एंड 3। हमारा i जो है वो यही है, हमने j को माइनस कर दिया, मींस j 3 इंडेक्स से अब 2 इंडेक्स पे आ गया। अब हम अगेन कंपेयर करेंगे, 2 प्लस 11 इज इक्वल टू 13। देन हम अगेन इस 13 को कंपेयर करेंगे हमारे टारगेट से। अभी भी हमारा जो है 13 इज ग्रेटर देन टारगेट, इज ग्रेटर देन 9, तो हमें फिर से हमारे सम को छोटा करना पड़ेगा। सम को छोटा करने के लिए हम क्या करते हैं, j को माइनस पे लेके आते हैं। तो हम फिर से अपने j को माइनस कर देंगे, तो अब हमारा जो j होगा वो आ चुका होगा फर्स्ट इंडेक्स पे। तो हम एरे वापस से नोट करते हैं, 2, 7, 11 एंड 15। हमारे इंडेक्स हो गए 0, 1, 2 एंड 3। i हमारा अभी भी 0th इंडेक्स पे ही है क्योंकि i को हमने चेंज नहीं करा। j हमारा 2 इंडेक्स से फर्स्ट इंडेक्स पे आ गया। अब हम अगेन कंपेयर करेंगे कि हमारा एरे ऑफ i प्लस एरे ऑफ j। एरे ऑफ i मीन्स दिस 2, तो हमने लिख लिया 2, प्लस एरे ऑफ j मीन्स दिस 7, हमने अगेन लिख लिया 7 इज इक्वल टू 9। अब हम देखेंगे ये 9 जो है वो हमारा टारगेट वाले 9 के इक्वल है या नहीं, और इस केस में हमारा आंसर है ट्रू। 7 प्लस 2 इज इक्वल टू 9 होता है और हमारा टारगेट भी 9 है। तो जैसे ही हमें ये दोनों मिले तो हमने डायरेक्टली रिटर्न कर दिया ट्रू को, तो हमने डायरेक्टली 2 को रिटर्न कर दिया। तो यही थी हमारी यार 2 पॉइंटर अप्रोच। तो इसमें हमने क्या देखा कि हम 2 पॉइंटर लेंगे, बट द कंडीशन इज कि हमारा एरे सॉर्टेड होना चाहिए। विदाउट सॉर्टेड ये अप्रोच गलत आउटपुट देगी। तो हमने 2 पॉइंटर रखे, एक पॉइंटर को हमने रख दिया अपने स्टार्टिंग इंडेक्स पे 0 पे, दूसरे पॉइंटर को हमने रख दिया अपने एंडिंग इंडेक्स पे विच इज 3 पे। अब हमने इन दोनों एलिमेंट्स को कंपेयर किया, जो भी एलिमेंट्स इन दोनों इंडेक्स पे पड़े हैं विच इज 2 एंड 15। अगर हमारा सम जो है वो ग्रेटर देन टारगेट आया, मींस हमें अपने सम को छोटा करना पड़ेगा, और छोटा करने के लिए हम j को माइनस करते हैं। अगर हमारा सम छोटा आता तो हम अपने i को प्लस प्लस करते। तो यही हमारी अप्रोच थी यार। तो एक बार हम इस 2 पॉइंटर अप्रोच को एक बार कोड करके देखते हैं, कोड से हमें ज्यादा क्लैरिटी होगी। तो हम आ चुके हैं अपने VS कोड पे। हम अपने नेव अप्रोच वाले फंक्शन को कमेंट करते हैं, एंड अब हम अपना न्यू फंक्शन बनाते हैं जो हमें 2 पॉइंटर से हम सॉल्व करेंगे। हमें इनपुट में मिल रहा है एरे, एक हमें मिल रहा है टारगेट। तो हमने क्या देखा था, हम 2 पॉइंटर लेंगे, एक हमने ले लिया लेफ्ट पॉइंटर जो हमारा रहेगा 0 पे, एक हमने ले लिया राइट पॉइंटर जो हमारा रहेगा हमारे एरे डॉट साइज -1 मीन्स लास्ट इंडेक्स पे।
हम लूप तब तक चलाएंगे जब तक हमारा लेफ्ट इंडेक्स जो है वो छोटा रहेगा राइट इंडेक्स से। तो हमने क्या देखा था हमारी अप्रोच में, हम लेफ्ट और राइट दोनों के एलिमेंट्स को कंपेयर करवाएंगे। एलिमेंट्स हमारे मिलते हैं एरे ऑफ लेफ्ट प्लस एरे ऑफ राइट। अगर ये दोनों एलिमेंट्स का सम हमारे पास हमारे टारगेट के इक्वल आ रहा है तो हम क्या करेंगे, हम ट्रू रिटर्न कर देंगे कि हमें पेयर मिल गया जो कि इक्वल टू टारगेट है। एल्स इफ हमने क्या देखा था, अगर हमारे लेफ्ट और राइट के एलिमेंट को प्लस करके अगर हमारा सम ग्रेटर देन टारगेट आ रहा है, मींस हमारा सम जो है टारगेट से बड़ा आ रहा है, तो हमें अपने सम को कम करना है। कम करने के लिए हम क्या करते हैं, राइट को माइनस माइनस अपने राइट इंडेक्स को पीछे लेके आते हैं सो दैट हमारा सम लेस देन आए। एल्स कंडीशन में कि अगर हमारा दोनों का सम इक्वल भी नहीं है, हमारा दोनों का सम ग्रेटर देन भी नहीं है, मींस हमारा सम लेस देन है। लेस देन के केस में हम क्या करते हैं, हम अपने लेफ्ट इंडेक्स को प्लस प्लस करते हैं सो दैट हम अपने सम को इंक्रीज कर पाएं। अब हमारा ये वाइल लूप में अगर हमारे पास कोई दो ऐसे एलिमेंट होंगे जिनका सम टारगेट के इक्वल होगा तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। अगर हमारे वाइल में ट्रू रिटर्न नहीं हुआ, एट द एंड हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे कि हमें एलिमेंट्स नहीं मिले। अब हम एक बार इस कोड को भी रन करके देखते हैं। हमारे पास करंट टारगेट है 10, तो हमारा आउटपुट आएगा नो एलिमेंट्स एग्जिस्ट। तो हमारा आउटपुट आ रहा है नो एलिमेंट्स एग्जिस्ट। अब हम एक बार अपना आउटपुट डाल के देखते हैं। इस बार हम डालते हैं 11 + 15, हमारा आता है 26। तो हम अपना टारगेट एक बार 26 डालते हैं, चेक करते हैं कि हमारा आउटपुट सही आता है कि नहीं आता। 26 में हमारा एग्जैक्ट सेम आउटपुट आ रहा है कि हमारे पास दो एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं जिनका सम हमारे टारगेट के इक्वल है। तो अब हम एक बार मूव करते हैं अपनी थर्ड अप्रोच पे, जो कि हम करेंगे बाइनरी सर्च से। तो अब हम देखते हैं अपनी अप्रोच नंबर 3 जो हम सॉल्व करेंगे बाइनरी सर्च से। तो हमारे पास गिवन एरे है 2, 7, 11 एंड 15। इंडेक्स हमें गिवन है 0, 1, 2, 3। बाइनरी सर्च अप्रोच की भी लास्ट अप्रोच वाली सेम कंडीशन है कि जो हमारा एरे है वो सॉर्टेड ही होना चाहिए। विदाउट सॉर्टिंग ये अप्रोच नहीं काम करेगी। तो इस अप्रोच में हम क्या करेंगे, हम अपने एरे को फॉर लूप से ट्रेवर्स करवाएंगे। पूरे एरे को हम फॉर लूप से ट्रेवर्स करवाएंगे और हम अपना पहला एलिमेंट उठाएंगे जो भी हमारी ith प्लेस पे होगा। हम उस एलिमेंट को हमारे गिवन टारगेट विच इज 9 में से माइनस करेंगे। माइनस करेंगे इन द सेंस कि सबसे पहले हमने हमारा पहला एलिमेंट गिवन है 2, हमने 2 को उठाया, हमने हमारे टारगेट में से 2 को किया माइनस। 9 - 2 = हमारा आता है 7। अब हम क्या करेंगे, हम इस इंडेक्स के नेक्स्ट सारे एरे के लिए हम बाइनरी सर्च फंक्शन कॉल करेंगे एंड हम ये फाइंड आउट करेंगे कि हमारे एरे में 7 प्रेजेंट है या नहीं है। मींस करंट एलिमेंट हमारे पास है 2, तो हमें इसके अलावा कौन सा ऐसा एलिमेंट चाहिए जिसको मिला के हम अपना सम बना पाएं विच इज 9। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि हमें 2 में 7 ऐड करने पे हमें 9 मिलेगा। तो हम फाइंड करेंगे कि हमारे एरे में 7 प्रेजेंट है या नहीं है। अगर तो हमारे एरे में 7 प्रेजेंट है, इट मीन्स हम अपना टारगेट को अचीव कर सकते हैं, एल्स हम नहीं कर सकते। हम हर एलिमेंट के लिए यही चेक करेंगे। तो इसकी एक बार हम कोड रफली करके देखते हैं। हम अपने एरे पे जैसा हमने देखा कि हम ट्रेवर्स करेंगे यूजिंग अ फॉर लूप। आई हमारा चलेगा 0 से, आई हमारा लेस देन n रहेगा, आई प्लस प्लस। एंड हमने क्या देखा कि हम हर एलिमेंट को अपने टारगेट में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे हमने यहाँ 9 - 2 किया, तो हमने क्या करा, हम अपना एक वेरिएबल बनाते हैं विच इज सर्च इज इक्वल टू टारगेट माइनस एरे ऑफ आई। तो हमने अपने टारगेट में से एरे ऑफ आई माइनस कर दिया। इनिशियली हमारा आई जो है वो 2 पे है, हमने अपने टारगेट में से 2 को माइनस किया तो हमारा आया 7। तो हम अब क्या करेंगे, हम अपने बाइनरी सर्च फंक्शन को कॉल कर देंगे जो हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। ट्रू मीन्स हमें 7 मिल गया, फॉल्स मीन्स हमें 7 नहीं मिला। तो हम क्या करेंगे, अपने बाइनरी सर्च फंक्शन को हमने कॉल किया। बाइनरी सर्च फंक्शन में हमने अपना एरे पास किया।
एरे का हमने स्टार्टिंग इंडेक्स पास किया कि हमें कहाँ से सर्चिंग स्टार्ट करनी है, हमें स्टार्ट करनी है i+1 इंडेक्स से। हमने अपना एंड इंडेक्स पास किया, एंड इंडेक्स हमारा हो गया n, एंड हमने अपना सर्च एलिमेंट पास किया जो कि हमने यहाँ फाइंड आउट किया है। तो हमने अपना सर्च इंडेक्स पास किया। अब अगर ये मेथड हमें ट्रू रिटर्न करता है तो हम आगे भी ट्रू ही भेज देंगे, इट मीन्स कि हमें 7 मिल गया। अगर ये फंक्शन हमें फॉल्स रिटर्न करता है तो हम आगे और एलिमेंट्स के लिए सर्च करेंगे। फॉर एग्जांपल देन हम 7 के लिए सर्च करेंगे, हम अपने टारगेट में से 7 को माइनस करेंगे, 9 - 7 इज इक्वल टू आ गया हमारा 2। तो हम अपने नेक्स्ट एरे में ये सर्च करेंगे कि हमें 2 प्रेजेंट है या नहीं है। अगर यस तो हम आगे भी ट्रू भेज देंगे, एल्स हम अपने नेक्स्ट एलिमेंट विच इज 11 के लिए सर्च करेंगे। तो एक बार इस अप्रोच को भी हम कोड करते हैं। तो इस अप्रोच, ये हमारी पुरानी अप्रोच का कोड है, इसको भी हम कमेंट डाउन करते हैं और हम अपना इस अप्रोच के लिए नया कोड लिखते हैं, चेक पेयर। इसमें हमारे पास इनपुट में आ रहा है एक वेक्टर ऑफ इंट और एक हमें आ रहा है टारगेट। कंडीशन हमें पता है कि हमारा एरे हमें सॉर्टेड गिवन है, अगर सॉर्टेड नहीं गिवन तो हमें पहले अपने एरे को सॉर्ट करना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इंट हमने लूप चलाया अपने 0th इंडेक्स से, हमारा i जो है छोटा रहेगा arr.size से, i को हम कर देंगे ++। अब हमने क्या देखा कि हम अपना सर्च एलिमेंट फाइंड आउट करेंगे। सर्च एलिमेंट हमारा क्या होगा, जो भी हमें टारगेट गिवन है उसमें से हम अपने करंट एलिमेंट को माइनस कर देंगे। तो जो भी हमारा सर्च एलिमेंट आएगा हम उसको फाइंड करेंगे। अब हम अपने बाइनरी सर्च फंक्शन को कॉल करते हैं, बाइनरी सर्च। इसमें हमने अपना एरे पास कर दिया, हमने अपने करंट i का नेक्स्ट एलिमेंट पास कर दिया, हमने एरे डॉट साइज पास कर दिया एंड हमने अपना सर्च एलिमेंट पास कर दिया। बेसिकली हम एरे डॉट साइज पास नहीं करेंगे, हम एरे डॉट साइज -1 पास करेंगे, हमारा लास्ट इंडेक्स होगा बिकॉज ये। तो अगर ये फंक्शन हमें, हम यहीं पर लिख देते हैं, अगर ये फंक्शन हमें ट्रू रिटर्न करता है तो हम क्या करेंगे, हम आगे भी ट्रू ही रिटर्न कर देंगे, रिटर्न ट्रू। एल्स केस हमारा कुछ भी नहीं होगा, एल्स की जगह जो भी हमने रिटर्न फॉल्स करना होगा वो हम इस लूप के बाहर आके कर देंगे। अब हम इंप्लीमेंट करना पड़ेगा हमें अपना बाइनरी सर्च फंक्शन। तो बाइनरी सर्च फंक्शन को इसके ऊपर इंप्लीमेंट कर देते हैं। ये भी हमें बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। इसमें हमें इनपुट में मिल रहा है वेक्टर ऑफ इंट एरे, एक हमें मिल रहा है हमारा लो इंडेक्स, एक हमें मिल रहा है हमारा हाई इंडेक्स, जो कि हम निकालते थे वो हमें इनपुट में ही मिल रहा है, एक हमें हमारा मिल रहा है सर्च इंडेक्स। तो हम क्या करते थे, हम बाइनरी सर्च में अपने लो को तब तक चलाते थे जब तक वो <= हाई हो जाएगा, और इसके अंदर हम निकालते थे अपना मिड इंडेक्स। मिड इंडेक्स हम नॉर्मली जैसे निकालते थे वैसे ही निकालेंगे, लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2। अगर हमारा एरे ऑफ मिड इज इक्वल टू सर्च एलिमेंट है तो हमने क्या कर दिया, रिटर्न ट्रू कर दिया कि हमें हमारा एलिमेंट मिल गया। एल्स इफ हमारा जो सर्च एलिमेंट है वो लेस देन है एरे ऑफ मिड से, कि अगर हमारा सर्च जो है वो मिड से छोटा है तो हम लेफ्ट साइड पे सर्च करेंगे, और लेफ्ट साइड पे सर्च करने के लिए हम क्या करते हैं, हाई इज इक्वल टू मिड -1। एल्स अगर हमारा सर्च एलिमेंट जो है वो बड़ा है एरे ऑफ मिड से तो हम राइट साइड सर्च करते हैं। राइट साइड के लिए हम करते हैं लो इज इक्वल टू मिड +1। और अगर हमें एलिमेंट नहीं मिला, कहीं भी पूरे वाइल लूप में ट्रू रिटर्न नहीं हुआ, हम एट द एंड आके फॉल्स रिटर्न कर देंगे कि हमें हमारा सर्च एलिमेंट नहीं मिला। एक बार इस कोड को भी रन करते हैं। फॉर दिस इनपुट 26 के लिए हमें 11 और 15 दो सम मिल जाएंगे, तो हमारा आउटपुट आएगा 2 एलिमेंट्स एग्जिस्ट फॉर गिवन टारगेट। इसको रन करते हैं एक बार, तो हमारा आउटपुट एकदम सही आ रहा है। एक बार हम इसको वापस से 9 लेके देखते हैं, तो 9 हमें मिलेगा 2 + 7 करके, तो हमारा आंसर अभी भी ट्रू ही आना चाहिए, और हमारा आंसर अभी भी ट्रू आ रहा है। एक बार हम देखते हैं, इसको 90 कर देते हैं, जो कि हमारे पास
पेयर कोई एग्जिस्ट नहीं करता जिसका सम 90 हो। तो इसको रन करने पे हमारे पास आउटपुट आएगा नो एलिमेंट एग्जिस्ट, और हमारा आउटपुट एकदम सही आ रहा है, नो एलिमेंट एग्जिस्ट।